जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, जिसमें आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने इस 2024 वाले इलेक्शन में फिर से जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे तो अमेरिका का जो स्ट्रक्चर है, शासन का प्रकार है, वह है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो इस पर भी बात इस वीडियो के अंदर हम जरूर करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अमेरिका में किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया फॉलो की जाती है। साथ ही इस चुनाव का, जिसमें अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, उसका भारत पर क्या असर होने वाला है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पे हमने कंपटीशन वॉर नामक यूट्यूब चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड जो भी वीडियोज हैं उसके लिंक्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं। और साथ ही कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप जा करके कंपटीशन वॉर के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विस्तार पूर्वक हम आपसे सारा कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें आपको स्पष्ट तौर पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है कि अमेरिका में फिर चला ट्रंप कार्ड। यानी कि ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कब रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, कब? तो 2017 से 21 के बीच ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और क्लीवलैंड के बाद वे इस तरह दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए क्लीवलैंड। ठीक है, वो एक बार एक टर्म के लिए चुने गए, उसके बाद फिर उनके बीच में, उनके दूसरे टर्म के बीच में, पहले और दूसरे टर्म के बीच में गैप रहा। ठीक है, तो इस कदर जो है चुने जाने वाले अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और याद रखिएगा, ये 47th यानी कि 47वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस जो रही हैं, वो 50 लाख मतों से जो है हार गई हैं। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट व प्रतिनिधि सभा में दोनों बहुमत है। याद रखिएगा, दो पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस थी और रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी वाले उम्मीदवार ने अमेरिका में जीत दर्ज कर ली है। ट्रंप ने अमेरिका के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया। यानी कि जब ट्रंप ने विक्ट्री भाषण दिया तो विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कई अच्छी बातें की, जिसमें 5 प्रमुख बातों की चर्चा हम आगे वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, चुनौतियों के बीच भारत से रिश्तों की लिखी जाएगी नई इबारत। तो भारत के साथ अपने अमेरिका के रिश्तों को लेकर के ट्रंप हमेशा से काफी तवज्जो देते रहे हैं, और भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते मतलब एक नई ऊंचाई तक जाए, इसके भी हमेशा समर्थन में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर देखेंगे तो मोदी बोले, भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको इस विक्ट्री के लिए कांग्रेचुलेट भी किया, उसके बाद फोन पर भी उन्होंने बात किया है, जिसकी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पद जेडी वेंस को जीते हैं, जिसकी पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। ट्रंप ने प्रमुख उद्योगपति एलन मस्क को बताया न्यू स्टार। तो एलन मस्क जो है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति वाले चुनाव में इस बार ट्रंप को काफी इन्होंने सपोर्ट किया ट्विटर के माध्यम से। और बाद में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बनकर आए, उसके बाद ट्विटर पर काफी ट्रेंड में भी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अमेरिका में नए राष्ट्रपति को जो है 20 जनवरी को शपथ लेने की परंपरा है, लेकिन इस बार जो है 21 जनवरी की तारीख भी हो सकती है। तो नए साल में 2025 से जो है डोनाल्ड ट्रंप का नया जो है कार्यकाल शुरू होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, रोक करके पूरे न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ चलिए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, चुनाव के यहाँ पर नतीजे दिए गए हैं, जिसमें 224 सीटें जो है जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनको प्राप्त हुआ। 277 सीटें ट्रंप को प्राप्त हुई हैं। वोट परसेंटेज 51% ट्रंप को मिला है और 47% जो है कमला हैरिस को मिला है। ध्यान रखिएगा, देखिए ये रेड वाला जो ये अमेरिका का पूरा मैप है, और अमेरिका में 50 राज्य हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन 50 राज्यों में जहां पर डेमोक्रेट जीते हैं और जहां पर रिपब्लिकन सब दर्शाया गया है, वहां का मैप देखिए। डेमोक्रेट का मैप नीला है, यहाँ पर देखिए कमला हैरिस के साथ ये नीला मैप लगा हुआ है, तो नीला है जहां पर डेमोक्रेट जीते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये, और जहां पर ट्रंप ने जीता है वो रेड है रिपब्लिकन वालों का। ठीक है, ये देखिए रेड है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। तो इन स्टेट्स के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए, जिसमें ज्यादातर अमेरिका का पूरा लगभग मैप ही रेड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विक्ट्री के बाद जब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति का जो स्पीच होता है विक्ट्री के बाद, वहां पर पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप मेलानिया ट्रंप के साथ, जो उनकी अर्धांगिनी है। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक बड़ी ही प्यारी तस्वीर दिखेगी एलन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप की गले मिलते हुए। देखिए एलन मस्क ने इस बार अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा सहयोग दिया ट्विटर के माध्यम से, और वैसे भी इसलिए जो है इन दोनों की करीबी है। और आने वाले वर्षों में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कोई बने तो हो सकता है एलन मस्क हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, इस बार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो इनका जो मिनिस्ट्री होगी ट्रंप साहब की, उसमें हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है एलन मस्क को भी मिले, क्योंकि अपने जो विक्ट्री भाषण के अंदर जीनियस एलॉन करके भी इन्होंने ट्रंप साहब ने एलन मस्क को जो है नाम लेके बुलाया है, ठीक है। आपको फिर से एक बार मैं पूरा अमेरिका का मैप जो है जीत के साथ दिखा दे रहा हूँ। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की जीत कहाँ कहाँ हुई है ये मैप के अंदर दिखा है। पूरा स्टेट जो है इनके अमेरिका के, उन सभी स्टेट के जो है सारी चीजें हैं। 2020 में देखिए हर 4 वर्ष पर इलेक्शन होता है अमेरिका का, ध्यान रखिएगा। तो 2020 का ये मैप है और 2024 का ये मैप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, अमेरिका के राज्यों में ट्रंप और हैरिस को मिले इलेक्टोरल वोट, ठीक है। ये देखिए सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा वीडियो देख करके समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दी, जिसमें 5 महत्वपूर्ण बातों की इन्होंने चर्चा की। हालांकि ऐसी कई बातें हुई हैं ट्रंप के विक्ट्री जो स्पीच के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं 5 मुख्य बातों को शामिल कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इनकी बात यह है, ट्रंप सेड दैट दिस मूवमेंट विल हेल्प द कंट्री हील, ठीक है, कंट्री को ये हील करेगा ये मोमेंट, ये इनका इलेक्शन का जीतना, ठीक है। 47वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और 45वें व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और आई विल फाइट फॉर यू विथ एवरी ब्रीथ इन माई बॉडी, हर एक सांस के साथ आपके लिए लड़ेंगे। तो ये अमेरिका को स्ट्रांग बनाने के लिए ध्यान दे रहे हैं। जैसे ये इन्होंने जो अवैध आवाजाही है, जैसे मेक्सिको से हजारों लोग अमेरिका में घुस जाते हैं, तो ये हमेशा से इस बात के समर्थन में रहे हैं ट्रंप कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच में ये एक बाउंड्री बना देंगे, दीवार बना देंगे, ठीक है। तो इस चीज को, इलीगल इमिग्रेंट को ये रोकेंगे, ठीक है। मेनी पीपल हैव टोल्ड मी दैट द गॉड स्प्रेड माय लाइफ फॉर ए रीजन। देखिए जब कैंपेन हो रहा था इलेक्शन अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार जो है जान से मारने का प्रयास किया गया। एक बार जो है इन्हें गोली मारी गई एक जनसभा के दौरान, फिर उसके बाद एक बार और इस तरह का कुछ एम्बुश क्रिएट किया गया इनको मारने के लिए। हालांकि ये बच गए। तो वही जो है इन्होंने अपने भाषण के दौरान उसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान ने मेरी लाइफ को बचाया है, किस लिए, कि मैं ताकि अपने कंट्री को और अमेरिका को ग्रेट बना सकूं, क्योंकि इन्होंने अपने कैंपेन के दौरान जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को काफी ज्यादा चलाया था। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले वर्षों में अमेरिका के हित में क्या हो सकता है, यानी कि राष्ट्रवादी नेता है तो अमेरिका के हित में क्या हो सकता है, इस पर वो ज्यादा बात करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के जितने कट्टर राष्ट्रवादी नेता हैं उनसे ट्रंप की बहुत बनती है, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, पुतिन से भी ट्रंप के रिश्ते ठीक है, और या भारत के प्रधानमंत्री हो, उनके साथ भी जो ट्रंप के रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर है। देखिए आप, दिस इज अ ग्रेट जॉब, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। और जेडी वेंस करके एक व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर बने हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होंगे नए, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले कमला हैरिस थी जो बाद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है उम्मीदवार घोषित की गई थी डेमोक्रेट्स की तरफ से, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जेडी वेंस को लेकर के अपने साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। आपको मजा आएगा। कमला नापसंद है, कमला पसंद नाम से एक गुटखा चलता है इंडिया में, तो कमला नापसंद है, ये अमेरिका के व्यक्तियों ने इनको थोड़ा सा खारिज कर दिया है, ठीक है। और ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव। और यहाँ लाल टोपी के ऊपर आप एक स्लोगन लिखा हुआ देखेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी नारे के साथ जो है अपनी हर चुनावी रैली को संबोधित करते थे अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब इनको गोली मारी गई तो इनके कान से, जस्ट कान के बगल से गुजर गई थी गोली, और ब्लड देखिए इनके मुंह पे और यहाँ साइड साइड में लगा हुआ, बिल्कुल कान से छू कर गई थी गोली, ठीक है।
तो ये काफी डेंजरस सिचुएशन थी इनके लिए। तो बड़ी ही मतलब एक चमत्कारिक जीत कह सकते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की इस इलेक्शन के अंदर। दोस्तों जब यहाँ आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जो है कांग्रेचुलेट किया है रियल डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड कह के संबोधित किया है डोनाल्ड ट्रंप जी को, ठीक है। योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेचुलेट किया। उसके बाद कुछ घंटे बाद जब इनकी बात हुई तो बात के जस्ट 43 मिनट बाद इन्होंने एक ट्वीट किया, हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड। तो डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने फोन पर भी बात की और यहाँ पर इनके दोस्ती यारी की बानगी देख सकते हैं। G7 की मीटिंग 2019 में फ्रांस के अंदर थी, तो देखिए किस तरह से एक दूसरे के साथ मजे लेते हुए दिख रहे हैं दोनों नेता। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी हंसी वाली तस्वीर आपको दिखेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। और कनाडा के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर जो है अभी हाल ही में एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया और उस पर जो है उसको ध्यान में रखते हुए लोग कई मीम्स बना रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से हिंदुओं के हित में बात करते रहे, अमेरिका के अंदर भी और कनाडा के अंदर भी, ठीक है। तो इन्होंने काफी बयान भी दिए हैं हिंदुओं के समर्थन में, इसलिए देखिए इनको भगवा कलर का कपड़ा पहना के इनकी तस्वीर ये वायरल की जा रही है। वैसे कई तस्वीरें हैं, ठीक है। और जिसमें एक तस्वीर तो ऐसी है जिसमें एलन मस्क को भी भगवा कपड़ा पहना करके उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी गई है। और यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो आपसी संबंध है, तो यहाँ पर आपको उनकी कुछ बानगी देखी जा सकती है। यहाँ पर जब नमस्ते हाउडी मोदी प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया था अमेरिका के अंदर, तो दोनों हाथ पकड़ करके अमेरिका में जो है वॉक करते दिखे थे। और यहाँ पर अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद के अंदर मोढेरा स्टेडियम में नरेंद्र मोदी साहब ने नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम भी किया था। तो वहां की एक तस्वीर है। इन तस्वीरों से आपको दोनों नेताओं के बीच के आपसी रिश्तों की जो मजबूती है वो समझ में आ रही होगी। आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे कि चीन को लेकर ट्रंप की नीति पर भारत की होगी नजर, ट्रंप की 2 नीतियों से भारत को फायदा संभव, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये को रोकने पर ज्यादा सक्रियता, चीनी उत्पादों पर अमेरिका की निर्भरता घटाने संबंधी उपाय। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं आए सत्ता में, इससे पहले जब 2019 से 21 के बीच थे, तो इन्होंने क्या किया था कि जो है इन्होंने अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में इन्होंने किया क्या था कि चीन को जबरदस्त तरीके से सप्रेस करने का प्रयास इन्होंने किया था। और अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हैं। जैसे भारत अपने आप को पहले स्थान पर रखता है, वैसे ही अमेरिका को ये पहले स्थान पर रखते हैं। और चीन की जो बढ़ती जो वर्चस्व है दुनिया के अंदर, उसको ये कंट्रोल करने के लिए क्वाड जैसे संगठनों को काफी मजबूती देने का प्रयास करते हैं। और भारत जैसे देश जो चाइना के बराबर में खड़ा होने की हैसियत रखते हैं, उनको ये जरूर बढ़ावा देते हैं। तो इस बार ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो है आना राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के, भारत के लिए भी काफी अच्छा संकेत है। खैर कमला हैरिस भी आती तो भी भारत के लिए हैप्पी सिचुएशन थी, क्योंकि कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के लिए काफी ज्यादा सही व्यक्ति है, ठीक है। वो चाहे हिंदुओं के मुद्दे पर हो या भारत के आपसी रिश्तों के मुद्दे पर या भारत अमेरिका के डिफेंस टाइप को लेकर के बात हो, हमेशा से जो है डोनाल्ड ट्रंप भारत का काफी सहयोग करते रहे। प्रो इंडिया जो है हमेशा रहता है इनका रुख, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चीजें जो है पढ़ करके आगे बढ़ चलिए इलेक्शंस वगैरह से। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, जान लीजिए। देखिए अमेरिका के अंदर कुल सीटें हैं 538 और अमेरिका में अगर आपको बहुमत चाहिए तो 270 सीटें प्राप्त करनी होती हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को 276 277 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये चीज धीरे धीरे जो है कंफर्म हो चुकी है। और कमला हैरिस को 223 सीटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 270 सीटों की लड़ाई होती है। राजनीति में आते ही राष्ट्रपति बने ट्रंप। तो ट्रंप का जन्म कहाँ हुआ था, उनके बारे में कुछ चीजें जो है यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं। वो बिजनेसमैन थे, वे हिलेरी क्लिंटन को हरा करके देश के राष्ट्रपति बने, ठीक है। और 2020 में ये राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। ये सारा कुछ दिया हुआ। कमला हैरिस के बारे में भी आप चाहें तो चीजें पढ़ सकते हैं। इनका जन्म जो है 1964 में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ। ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली अश्वेत महिला उम्मीदवार हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। उनकी माँ जो है श्यामला गोपालन जो है प्रवासी भारतीय थी। उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैकन मूल के व्यक्ति थे, ठीक है। 2002 में इन्होंने राजनीति में कदम रखा। ये सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट है। आप वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, पढ़ करके आगे बढ़ चलिए।
ज्यादा जरूरी जिस मुद्दे पर बात करना है अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर, वो है अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर आधारित है, यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली। जैसे भारत में शासन की संसदीय शासन प्रणाली है, वैसे ही अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। बेसिक अंतर क्या होता है, देखिए संसदीय शासन प्रणाली के अंदर देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, सर्वोच्च शासक होता है, यानी कि देश का जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री संसदीय शासन प्रणाली में, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। समस्त शक्तियां उसी के अंदर निहित होती हैं, और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के अंदर समस्त शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है, देखिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये एक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका की शक्ति एक अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट में निहित होती है, जो कि कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे भारत के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, और संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र रूप से अपनी कैबिनेट का गठन करता है राष्ट्रपति, और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं आप देख लीजिए। जैसे इनकी स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका है सॉरी, राष्ट्रपति की शक्ति विधायिका की शक्ति अलग अलग होती है। राष्ट्रपति की शक्ति और विधायिका, विधायिका मतलब कांग्रेस कहते हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति अलग होगी और विधायिका की शक्ति यानी कि कांग्रेस की शक्ति जो है अलग अलग होगी। तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है। विधायिका यानी कि संसद उसे हटाने का अधिकार नहीं रखती है जब तक कि राष्ट्रपति ने कोई गंभीर अपराध न किया हो। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर नियत कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल आमतौर पर तय होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष। ठीक है, वह अधिकतम 2 बार ही चुना जा सकता है। तो अब जैसे ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अब तीसरी बार के लिए ये कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने जाएंगे। तो अमेरिका में ये नियम है कि कोई व्यक्ति जो है सिर्फ 2 बार तक राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरी विशेषता अध्यक्षीय शासन प्रणाली की है, अध्यक्ष का प्रमुख पद। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और विदेश नीति, सैन्य नीति और कई अन्य महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णय जो है वही लेता है। कौन, राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक विशेषता और है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगली विशेषता है शक्तियों का संतुलन। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र है और एक दूसरे की शक्तियों पर जो है संतुलन बनाए रखते हैं। ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता हो गई जो अमेरिका के अंदर अपनाई गई है। ठीक है, अब अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसकी प्रक्रिया क्या होती है, किन फेज से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव गुजरता है, उस पर आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले प्राइमरी कॉकस, प्राइमरी और कॉकस क्या होता है ये। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने के लिए पहले प्राइमरी और कॉकस होते हैं। इसमें हर पार्टी के सदस्य अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। इनसे हर पार्टी को एक प्रत्याशी जो है मिलता है। तो अमेरिका का चुनाव लगभग 1 साल तक पूरा चलता रहता है, चुनाव की प्रक्रिया। तो ये प्राइमरी और कॉकस पहले होता है। समझ गए आप ये चीज कि हर पार्टी का सदस्य अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनता है। इससे क्या होता है कि हर पार्टी को एक प्रत्याशी मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, नेशनल कन्वेंशन। प्राइमरी कॉकस के बाद जो है हर पार्टी अपना राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करती है, जहां अंतिम रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है चुने जाते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है सामान्य चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन। अब हर साल ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी चुनाव होना है वो नवंबर में क्या होगा, जनता राष्ट्रपति का चुनाव कर लेती है। हालांकि वोट सीधे राष्ट्रपति के लिए नहीं होते बल्कि इलेक्टर्स के लिए होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो क्या बनाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो जनरल इलेक्शन वाली प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। और जब भी इलेक्शन होगा वो नवंबर में ही होगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, सामान्य चुनाव के बाद ये इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग क्या है ये समझिएगा। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से होता है। इसमें क्या होता है, 538 इलेक्टर्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि 538 सीटें अमेरिका के अंदर होती हैं, जिसमें अगर आप 270 सीटें पा गए तो ये आपकी मेजोरिटी हो गई, आप सरकार बनाने की स्थिति में हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज लिखी हुई है, जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में प्रत्येक राज्य के इलेक्टर्स की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये है
अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग और अमेरिका की चुनाव की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की, वो सारी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हमने बताया, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कॉकस के अंदर क्या होता है, हर पार्टी अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनती है, मतलब पार्टी के सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर क्या होता है, हर पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है, वहां पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं। फिर सामान्य इलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वोट सीधे राष्ट्रपति के लिए नहीं होते, इलेक्टर्स के लिए होते हैं, और इलेक्टर्स बाद में इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होते हैं, ये 538 इलेक्टर्स होते हैं। इसमें जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में प्रत्येक राज्य के इलेक्टर्स की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरा मैंने आपसे बात कर लिया। प्रक्रिया ये होती है कि राष्ट्रपति की घोषणा की जाती है। इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है, ये चीज जो है यहाँ पर मेंशन है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर 3 तरह के टर्म यूज किए जाते हैं राज्यों के संदर्भ में। ये 3 टर्म क्या है, तो अमेरिका के जो राज्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में 3 तरह के राज्यों द्वारा आकार लेते हैं। कैसे कैसे राज्य, तो पहला है देखिए रेड स्टेट। तो रेड स्टेट क्या होते हैं, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी ने 1980 से लगातार जीत दर्ज की है, वो रेड स्टेट के नाम से जाने जाते हैं अमेरिका के अंदर। चुनाव के समय बात हो रही है, राज्य जो है आकार लेते हैं ये। ब्लू स्टेट कौन से होते हैं, जहां पर 1992 से डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है, ठीक है। और मैंने अभी जब अमेरिका का मैप दिखाया था आपको, तो उसमें जहां पर डेमोक्रेट्स जीते थे वहां पर ब्लू था मैप, और जहां पर रिपब्लिकन जीते थे वहां का मैप रेड था, ये आपने देखा ही था, ठीक है। तो ये इस तरह से आकार लेते हैं। और तीसरा स्टेट होता है स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट क्या होता है कि जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला रहता है और विजेता बहुत कम अंतर से विजयी होता है। तो आई होप आपको अमेरिका के चुनाव से जब ये तीनों शब्दावलियां कभी भी कहीं भी नजर आएंगी, एग्जाम के अंदर हो सकता है कहीं पूछ ले, तो आप जो है इसको मुझे लगता है कि बताने की स्थिति में होंगे। दोस्तों अभी तक की चर्चा के अंदर आपने देखा होगा रिपब्लिकन डेमोक्रेट, यही 2 पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। तो इन 2 पार्टियों का क्या सिस्टम है वो समझ लेते हैं अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में 2 पार्टियों के बीच ही मुकाबला क्यों होता है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव में पार्टियों की जरूरत महसूस हुई। तो अमेरिका को जो स्थापित करने वाले थे, अमेरिका की स्थापना करने वाले थे, वो चाहते थे कि अमेरिका में पार्टी पॉलिटिक्स ना हो, इसीलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हुए वो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि लोकतांत्रिक चुनाव में पार्टियों की जरूरत महसूस होती ही है, बिना पार्टियों के कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए शुरुआत में 2 पार्टियां आई। पहली पार्टी थी फेडरलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शित है। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम फेडरलिस्ट पार्टी से ही थे, ठीक है। और 1815 में ये पार्टी भंग कर दी गई थी। अब बची सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। तो पहले 2 पार्टी थी, अब जो है 1815 में पहली वाली प्रकार यानी कि फेडरलिस्ट भंग कर दी गई, तो सिर्फ 2 पार्टी बचती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, सॉरी एक ही पार्टी बचती है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन एक ही पार्टी है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के 2 धड़े हुए, बाद में ये अलग अलग पार्टियां बन गई, और आज हम डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी को रिपब्लिकन और कमला हैरिस वाली पार्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका में पहले पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ थे फाउंडिंग फादर जो थे, उसके बाद जब पार्टियों की जरूरत महसूस हुई तो 2 पार्टियां बनी, एक फेडरलिस्ट पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। बाद में 1815 में फेडरलिस्ट पार्टी जो थी वो खत्म कर दी गई, जो बची डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी वो बाद में 2 धड़ों में टूटी, एक डेमोक्रेटिक में दूसरे रिपब्लिकन में। इसलिए आपको आज 2 पार्टियों का वर्चस्व देखने को मिलता है, पहला डेमोक्रेटिक का, दूसरा रिपब्लिकन का। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी जो 2 धड़ों में बट गई है। आई होप आपको पार्टी वाला सिस्टम अमेरिका के अंदर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों पार्टियों से थे, रिपब्लिकन से थे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स थे कमला हैरिस। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुनाव प्रोसेस की वजह से सिर्फ 2 पार्टियां ही असरदार होती हैं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सबसे प्रचलित और पुरानी पार्टियां हैं, इनकी पहुंच पूरे देश में है और इनकी पॉलिसी से हर कोई वाकिफ रहता है, इसलिए इनके प्रत्याशियों को ही ज्यादातर वोट मिलते हैं। और अमेरिका में कोई तीसरी पार्टी उभर कर नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी नहीं है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन पार्टी, लिबर्टेरियन पार्टी, कॉन्स्टिट्यूट पार्टी जैसे कुछ
दल सिर्फ नाम के लिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये कोई असर नहीं दिखा पाते। तो आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां नहीं है, कई पार्टियां हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, लेकिन ये 2 सबसे पुरानी पार्टियां हैं, इसलिए इनका वर्चस्व रहता है। वैसे ये पहले एक ही पार्टी थी, लेकिन बाद में ये टूट गए, तो अब 2 पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर 2 पार्टी वाली जो पॉलिटिक्स है अमेरिका में आपको समझ आई होगी। यहाँ पर अमेरिका के चुनाव से भारत पर क्या असर होने वाला है, तो ये यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत के लिए क्या सौगात लाएंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कौन सी नीतियां भारत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखिए। जैसे बढ़ सकती है आईटी कंपनियों की लागत, अगर रिपब्लिकन पार्टी जीत होती है, यानी कि जो कि हुई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की, तो फिर भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। तो अब भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि उनके काम में किसी तरह की बाधा आने की संभावना नहीं है। लागत बढ़ने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर H-1B वीजा कार्यक्रम पर सख्त रवैया दिखा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब ट्रंप आए हैं तो आईटी कंपनियों की लागत जो है इंडिया की जरूर बढ़ेगी। दूसरा देखिए, ब्याज दरों में कटौती। तो जेम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं, तो यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में नरमी की नीति अपनाई जा सकती है। इसका असर भारतीय रिजर्व बैंक पर भी पड़ेगा। इससे भारत में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जो कि अब नहीं होगी क्योंकि रिपब्लिकन के उम्मीदवार आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। इसका फायदा लोगों को सस्ते कर्ज के तौर पर मिलता अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कर्ज सस्ता होने से कर्ज की मांग भी बढ़ती, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी क्योंकि फेडरल अपना जो है रेट सस्ता करेगा ही नहीं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इससे खास तौर पर फायदा हो सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। यहाँ पर जो नुकसान लिखा है अब वो फायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत होती है तो अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची बनी रह सकती है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक पर ऊंची ब्याज दरें बनाए रखने का दबाव रहेगा। तो यही नुकसान जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने पर होगा। इसका मतलब क्या है कि ब्याज दरों में संभावित कटौती के लिए लोगों का इंतजार जो है वो बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव इंपैक्ट 2 जो है, पहला ये कि आईटी कंपनियों की लागत बढ़ेगी, दूसरा ये कि ब्याज दरें ऊंची ही रहने वाली है, ठीक है, कम नहीं होगी। तो इससे भारत में भी ब्याज दरें ऊंची ही रहने वाली है। अगला है बनेंगे निर्यात के मौके। अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि अब बन चुके हैं, इस बात की काफी अधिक संभावना है कि वे चीन के उत्पादों पर आयात टैरिफ बढ़ाएंगे। तो अब ध्यान रखें, मैंने पहले ही बताया कि चीन को ये छोड़ने वाले नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। इससे क्या होगा, भारतीय ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए निर्यात के नए मौके बनेंगे। तो भारत के लिए ये एक फायदा जरूर होने वाला है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से। इसमें क्या होगा, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ने का मतलब है कि भारत के पास डॉलर्स जो है भारी मात्रा में आने वाला है। इससे हालांकि ऊंचे टैरिफ का मतलब है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका में अपनी उपस्थिति जो है बढ़ानी होगी। टाइल सेक्टर को क्या फायदा होगा, ट्रंप प्रशासन के तहत भारत के कपड़ा और टाइल सेक्टर को फायदा हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री में क्या होगा, चीन से आयात पर टैरिफ बढ़ाने की ट्रंप की नीति से अमेरिका के बाजार भारतीय केमिकल निर्यात के लिए ज्यादा खुल सकते हैं। तो भारत की केमिकल इंडस्ट्री बूस्ट करने वाली है, ध्यान रखिएगा। इससे भारतीय निर्यात पर लगने वाले टैरिफ की भरपाई क्या होते हैं, हो जाएगी। कम होगा पेट्रोलियम आयात बिल। तो ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन प्रशासन अमेरिका में तेल उत्पादन बढ़ाने का समर्थन कर सकता है, नहीं अब करेगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग इससे पहले की, इलेक्शन के पहले की। तो ये वाला जो है पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी था। इससे यहाँ पर देखिएगा, कम होगा पेट्रोलियम आयात बिल। इसमें क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में कमी आएगी और इससे भारत का पेट्रोलियम आयात बिल कम हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप विश्व में भू राजनीतिक तनाव कम करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इससे आयात पर निर्भर भारत के लिए ऊर्जा सेक्टर में फायदा होगा। देखिए, ट्रंप अमेरिका का एक लौता ऐसा राष्ट्रपति है जो हमेशा कोशिश करते हैं कि युद्ध एकदम से निपट जाए, यानी कि खत्म हो जाए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो अब देखिएगा, यूक्रेन को जो फॉरेन एड्स मिल रहे थे अमेरिका की तरफ से जेलेंस्की को, तो जेलेंस्की को अब एड मिलने से रहे। रशिया के राष्ट्रपति जो पुतिन है उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप की बनती है। तो ट्रंप अब कोशिश करेंगे कि पुतिन से बातचीत करके रशिया यूक्रेन का वार जो है वो खत्म करवा देंगे। अब इधर जब गल्फ में देखेंगे, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इस समय जो इजराइल है वो भयंकर तरीके से लड़ाई में इन्वॉल्व है। ईरान के साथ लड़ाई जो है कभी कभी होती है। तो ईरान के ऊपर अब जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाएंगे कि तू भाई चुप रह, और इजराइल अगल बगल अपने जिसको जिसको निपटा रहा है, चाहे गजा में हमास को हो और या फिर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, सबको मार पीट के जल्दी इजराइल शांत करने वाला है। क्योंकि
डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चाहते हैं इजराइल को वो फ्री हैंड दे देंगे कि जल्दी जल्दी मार के खत्म करो, यानी कि अपना मिशन निपटाओ और शांति रहे, ताकि जो व्यापार है, यानी कि ट्रंप क्या है, बिजनेस माइंडेड आदमी है, तो व्यापार को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। व्यापार तभी हो सकता है जब शांति हो स्थापित हो दुनिया के अंदर। तो ट्रंप के आने से निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की जो भू राजनीति है, ठीक है, वो प्रभावित होने वाली है। तो जियो पॉलिटिक्स भी कमाल की होने वाली है और भारत को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि कट्टर नेशनलिस्ट है, और जो ट्रंप है वो भी नेशनलिस्ट है। तो दोनों के अंदर जो है अच्छी जुगलबंदी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैक्सिमम चीजें मैंने शामिल किया कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, या फिर अगर आप ऐसे ही मतलब जानकारी के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा हुआ होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।